गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी का फिजिक्स पार्ट, और इसमें भी देखेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन बाई स्फेरिकल लेंस, है ना। स्फेरिकल बाई स्फेरिकल लेंस। आ जाइए, पहले बुक रीडिंग करते हैं, है ना। चीज़ें समझेंगे तो उसको याद करना आसान होता है। सोचिए कि सीधे हम आंसर लिख लें या तो हेडिंग लिख लें और उसको याद करें तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। कर लेते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा सा आसान होता है। आप बुक पढ़े रहते हो तो उसको याद करना बिल्कुल ईजी होता है ना। देख लेते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, है ना। यू माइट हैव सीन वॉच मेकर, घड़ी बनाने वाला, यूजिंग अ स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी टिनी पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट। जो घड़ी बनाने वाला होता है, घड़ी के बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं वॉच के, है ना। उसको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास लगता है ना। एक्चुअल में होता क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब इमेज को बड़ा कर देने वाला ग्लास, कुछ ऐसा होता है। हैव यू एवर टच द सरफेस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास? क्या आप कभी मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है उसको आपने टच किया है ना। जो ज्वेलरी वाले होते हैं वो भी रखते हैं, वॉच मेकर भी रखता है ना। तो देखते हैं, इज इट प्लेन? क्या प्लेन होता है? प्लेन सरफेस और कर्व, क्या प्लेन होता है कर्व होता है? ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। इज इट थिकर इन द मिडिल आर एट एस? फिर से दूसरा क्वेश्चन, क्या मिडिल पे थिकर होता है और एस पे, है ना। द ग्लासेस यूज्ड इन spectacles and that by watchmaker are example of lenses। ये जो हम लोगों ने सारे देखे हैं वो सब किसके एग्जाम्पल है? लेंसेस के, है ना। व्हाट इज लेंस? पहली क्वेश्चन आपको अराइज हुआ, व्हाट इज लेंस, इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। हाउ डज इट बेंड लाइट रे, है ना। लाइट को कैसे बेंड करती है, मोड़ती कैसे लाइट की ओर, है ना। वी शैल डिस्कस दिस इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में हम लोग यही क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हैं। एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। आप बार बार पढ़ोगे तो नई नई चीज़ें निकल के आएंगी, है ना। ये आप बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए कि हमें एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, हमें तो साइड बुक पढ़ना है। एनसीईआरटी नेशनल लेवल की बुक है और ऑल ओवर इंडिया जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, है ना। आप बड़े हो जाके कोई भी तैयारी करोगे, चाहे आईआईटी जेईई ले लीजिए, चाहे नीट ले लीजिए, चाहे आईएएस तक के ले लीजिए, तो उसमें भी जो भी सिलेबस होता है टू द पॉइंट एनसीईआरटी होती है ना। तो एनसीईआरटी को प्रायोरिटी आपको मैक्सिमम देना है। फर्स्ट एनसीईआरटी देन अदर बुक आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को आपको पढ़ के इसी में से अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। और ट्रांसपेरेंट मटेरियल, है ना। मटेरियल यहाँ से देखिए, आर डेफिनेशन, और ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाई टू सरफेसेस, दो सरफेसों उससे क्या होने, बाउंडेड होनी चाहिए। ऑफ विच वन आर बोथ सरफेस आर स्फेरिकल, है ना। जिनके एक वन आर बोथ सरफेस क्या होने चाहिए, स्फेरिकल होने चाहिए, कर्व होना चाहिए। फॉर्म और लेंस, तो वो जो बनेगा हमें उसका क्या कहते हैं, हम लोग लेंस कहेंगे। दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंडेड, फिर से आ गया यहाँ से, है ना। सेकंड डेफिनेशन, सब कहते हैं कि एनसीईआरटी में तो डेफिनेशन ही नहीं दी होती है। बाबा पढ़ोगे आप तब तो मिलेगी डेफिनेशन। दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंडेड बाई एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेसेस, है ना। क्या होता है दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, दैट अ लेंस इज बाउंडेड बाई एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। एक कम से कम एक सरफेस क्या होना चाहिए, स्फेरिकल, तभी तो उसको लेंस कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। इन सच लेंसेज द अदर सरफेस वुड बी प्लेन, दूसरा सरफेस प्लेन भी हो सकता है। इसका मतलब दोनों भी कर्व हो सकते हैं, है ना, और उसमें से एक कोई प्लेन भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड लेंस। अ लेंस may have two spherical surface, दोनों सरफेस भी हो सकते हैं। bulging outward such a lens is called डबल कन्वेक्स लेंस। देखिए ध्यान दीजिए, है ना। इसमें देखिए दोनों कर्व क्या है, स्फेरिकल है ना, तो इसको इसने नाम दे दिया क्या, डबल कन्वेक्स लेंस। इट इज सिंपली कॉल्ड अ कन्वेक्स लेंस, लेकिन सिंपली वे में इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ कन्वेक्स लेंस।
इट इज, इसकी विशेषता बता रहे, इसकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है ना। इट इज थिकर एट द मिडिल, दिख रहा है आपको, मिडिल में क्या है, थिकर है। एज कंपेयर टू एज, एज का मतलब होता है किनारे, किनारे वाले पार्ट से देखिए थिकर है बीच में। कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज लाइट, यहाँ से देखिए आप पॉइंट वाई बना के पूरा लिखिए टू द पॉइंट, इसमें बकैती कुछ नहीं लिखता है, सब के सब पॉइंट। कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज लाइट एज सो इन फिगर, देखिए लाइट जा रही थी पैरेलल, इसको इसने कन्वर्ज कर दिया एक जगह पे 10.12 ए में, फिगर नंबर 10.12 ए, ठीक। हैंस कन्वेक्स लेंस आर आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, इसलिए कन्वेक्स लेंस को और हम नाम क्या देते हैं, क्या देते हैं यहाँ पे, कन्वर्जिंग। पॉइंट वाइज बना के निकला आपको नोट्स, पहले लेंस की डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ लेंस, यहाँ पे दो आ गए, दो ऐसा तो लिखा नहीं अभी, आगे हो सकता है बता दे। कन्वेक्स लेंस, देन उसके बाद अभी कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस के बारे में आपको फिर बताना है, लिखना है ना। उसके बाद आएगा यहाँ पे सिमिलरली, यहाँ से आ गया डबल कनकेव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस कर्व इनवर्ड, अब कर्व आउटवर्ड था, यहाँ पे इनवर्ड हो गया है ना, ये इनवर्ड हो गया। इट इज थिकर एट द एज, एज पे की दिख रहा है आपको, थिकर दिख रही है, देन द मिडिल, मिडिल के रेस्पेक्ट में। सच लेंसेज डाइवर्ज लाइट रे एज सो इन फिगर, लाइट को क्या करती है, डाइवर्ट करती है, फैला रही है लाइट को, देखिए ऐसे पैरेलल जा रही थी, जब इससे पास कर गई लाइट, इसको क्या कर दी इसने, स्कैटर्ड कर फैला दी लाइट को, है ना। सच लेंसेज आर आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, इसलिए इसका नाम और क्या देते हैं हम लोग, डाइवर्जिंग लेंस। अ डबल कन्वेक्स लेंस इज सिंपली कॉल्ड कनकेव लेंस, है ना। डबल कन्वेक्स लेंस देखिए इधर का भी कर उधर का भी कर, तो इसका सिंपली नाम लोग क्या नाम देते हैं, कनकेव, कनकेव लेंस देते हैं, है ना। आगे देखते हैं कंटिन्यू। अ लेंस आइदर कन्वेक्स लेंस आर कनकेव लेंस, आ गया। कन्वेक्स लेंस क्या हो सकता है, आ तो कन्वेक्स हो सकता है, आ तो कनकेव, है ना। has two spherical surface, each of these surface form a part of sphere. This spherical part is a part of sphere, like it is our glass spherical, है ना। We cut this from here, then we get one part, है ना। Again you cut from here and you get this part, है ना। It will be a lens, it will be a lens. Okay, are you understand? The center of curvature of lens is usually represented by letter C. This is our spherical glass, this is its center, this center is also called center of curvature, like a mirror. Okay, the center of curvature of the length is usually represented by letter C, है ना। Since there are two center of curvature, because one part this and second part will be this, so here will be two center, we may represent them as C1 and C2 as imaginary straight line passing through the two center of curvature of a lens is called its principal axis. This line is called principal axis. The central point of lens is called optical center, this point is called optical center. Wait 1 minute please. चलिए आ जाते हैं, है ना। देखिए क्या बोल रहा है, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, है ना। दिस आर अ की पॉइंट, है ना। ये जो वर्ड आपको आ रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस आ गई आपकी, है ना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वर्ड आपको याद होने चाहिए, है ना। आगे इसके बहुत से यूजेस आएंगे, ठीक। तो नोट्स आपको बनाना है खुद से, अगर नहीं बना पाते हो तो हम तो हैं ही अभी, है ना। तो खुद से आप नोट्स बना के पहले व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करोगे, है ना। उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन कितना मेहनत किया है। यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर ओ, ऑप्टिकल सेंटर को ओ से। अरे applied through optical center of the lens passes without suffering any deviation. That means this is our lens, this is our principal axis, this is our optical center, this is our C1 and this is our C2, है ना।
लाइट यहाँ से पास करेगी तो बिना किसी डाइवर्ट के क्या हो जाएगी, पास कर जाएगी, बिना किधर इधर उधर मुड़े, है ना, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट वे में निकल जाएगी, इधर से जाए चाहे ऐसे जाए तो पास कर जाएगी, बिल्कुल वही बोल रहा है इसमें। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड अपर्चर, दिस इज अपर्चर ना। लाइक सेम जैसे देखो ये आपका स्फेरिकल ग्लास का पार्ट हो गया एक पहला, है ना, और दूसरा आपका ऐसे हो गया, है ना, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। आप इन दोनों को ला के पास में चिपका दो, है ना, इन दोनों को आप चिपकाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा फिगर, है ना, ऐसा बनेगा, देखो बीच में आके ज्वाइन हो जाएगा, है ना। दिस डायमीटर इज कॉल्ड अपर्चर, दिस कॉल्ड अपर्चर, दिस इज कॉल्ड अपर्चर, है ना। आर यू अंडरस्टैंड? अरे जैसे मिरर में था सेम वहीं पे यहाँ पे वही बात कह रही है और कुछ नहीं है, है ना। वी शैल कन्फाइन आवर डिस्कशन इन दिस चैप्टर टू सच लेंस हुज अपर्चर इज मच लेस, है ना, अपर्चर बहुत छोटा हो वही हमें लोग इसमें पढ़ेंगे। एंड इट्स देन इट्स रेडियस, वही सेम रेडियस जो होना चाहिए इस स्फेरिकल का, इसके कंपेयर में ये जो हमारा अपर्चर होती है इसकी साइज बहुत छोटी होनी चाहिए, इसकी रेडियस बहुत कम होनी चाहिए। इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड टू सेंटर ऑफ द कर्वेचर आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और जो यहाँ से सेंटर C1 है, इस यहाँ से जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस हमें इक्वल करके यही हमें पढ़ना है अभी। सच लेंस आर कॉल्ड थिन लेंस, इस तरह के लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, थीन लेंस कहते हैं। क्या उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर से C1 C2 की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, और अपर्चर जो होना चाहिए इसका इस पूरे पार्ट स्फेरिकल पार्ट के पार्ट का छोटा पार्ट होना चाहिए, काफ़ी छोटा होना चाहिए। व्हाट हैपेंस व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन लेंस, अब क्या होगा जब इस लेंस पे पैरेलल लाइट जाएगी। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी है, आपको इसको पढ़ना होगा, है ना, अदरवाइज इसके आगे कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नोट्स आपको पहले एज अ रफ बना के दिखाना हमें, जैसे ही ये टॉपिक ख़त्म होता है आपको नोट्स हम प्रोवाइड करवा देंगे, दे देंगे, और आगे हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन, ETC सब चीज़ें, है ना। तो चीज़ें समझ समझ के पढ़ना है, और यहाँ से आप खुद से पढ़ना है, आपको यहाँ से बुक खुद से रीडिंग करनी है, और इसका रिस्पांस देना है, सभी बच्चों को रिस्पांस देना है कि आपको क्या इसमें समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, इसमें आप किसकी डेफिनेशन ढूंढ सकते हो, किसकी डेफिनेशन नहीं ढूंढ सकते हो। ओके, कर लें, चलो कर लेते हैं। अच्छा देखते हैं, द पेपर बिगिन टू बर्न, सो इसके पहले आपको एक्टिविटी पढ़नी होगी, है ना, इसके पहले आपको क्या करना होगा, एक्टिविटी पढ़नी होगी। चलो ऑफ करते हैं, आप इसको करना, पढ़ के सेंड करना हमें, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई कमेंट करके बताइए, समझ में आई तो कितना समझ में आई, नहीं समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आया, है ना, इसको आप बताओ। अगर नहीं समझ में आया तो हम उसको और अच्छे से समझाएंगे, लेकिन समझ समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है ना। मैक्सिमम कोशिश करिए कि बुक पढ़ें, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार बुक पढ़िए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वन लाइनर आप कितना रटोगे, कितना रटोगे, कितना रटोगे, पूरी स्टोरी आपको याद रहेगी, वन लाइनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आप कर लोगे। तो रटने के बजाय चीज़ों को सीखा करिए, सीखते सीखते चीज़ें अपने आप आपके लाइफ में आ जाती हैं। और जो भी चीज़ें याद करिए उसको लर्न करिए, फिर उसको राइट डाउन करिए, राइट डाउन करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार, इतना प्रैक्टिस कर दीजिए कि आंख बंद करके कोई बोले तो आप उसको राइट डाउन कर दो, ठीक। खूब प्रैक्टिस करिए। बहुत बच्चे शिकायत करते हैं, अरे हमारा टाइम कम पड़ गया, हम में आ रहा था हम लिख नहीं पाए, है ना, दिस इज वीकनेस। आप उसको क्या करो, डेली राइट डाउन करो, पढ़ो चीज़ों को, उसमें से पॉइंट खुद से ढूंढ, जैसे देखो आपको ये दिया गया पढ़ने के लिए, आपको खुद से यहाँ से पूरा यहाँ से रीडिंग लगानी है, और रीडिंग लगाने के बाद आपको इसमें से ढूंढना है कि हमने क्या पढ़ा। अरे इतना हमने कहानी पढ़ी तो हमने इसमें से क्या पढ़ा, उन्हीं चीज़ों को आपको पॉइंट वाइज निकाल के रखना है, पढ़ना है। आप कितने दिन डिपेंड रहोगे दूसरों पे, है ना। तो खुद से कोशिश करो, खुद पढ़ें, खुद चीज़ें निकालें, है ना। हम तो आपको बता ही रहे हैं, बट आप खुद से कोशिश करो, बुक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, और उसको पॉइंट डाउन करो, पॉइंट आउट करो, पॉइंट आउट करो। आप
स्टार्ट कर दो, आज से स्टार्ट कर दो, आप देखना 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन में आपको खुद ही मज़ा आने लगेगा पढ़ने में, आप खुद से आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो एक बार ट्राई तो करिए, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे 1 घंटे टाइम दीजिए बुक को कम से कम, तब चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज तो कमियां तो बहुत लोग निकालते हैं, तो कमियां निकालने वाला मत बनिए, कमियों को दूर करने वाला बनिए, है ना, कि हमारे अंदर वो कमी है तो हम उसको कैसे दूर करें। ठीक, थैंक यू।